बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू ये है कि नमाज के अंदर मर्द के लिए किस जगह पे हाथ बांधना सुन्नत है। तो सुन्नत ये है कि मर्द जब नमाज में खड़ा हो तो नाफ के नीचे हाथों का बांधना सुन्नत है। इस पर आज हम दो रिवायतें पेश करेंगे। एक रिवायत है हजरत वाइल बिन हुज्र से, अन वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रायतु नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वदा यमीनहु अला शमालिही फी स्वलाती तहत सुर्रती। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में जब थे तो आपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। यह रिवायत है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 322 पर यह रिवायत मौजूद है। दूसरी हदीस से पाक समात कीजिए। हद्दसना मुहम्मद इब्न महबूबिन हद्दसना हफ्स इब्न गियासिन अन अब्दुर्रहमान इब्न इसहाका अन ज़ियाद इब्न ज़ैदिन अन अबी जुहैफता अन्ना अलीयन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़ी स्वलाती तहत सुर्रती। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि नमाज के अंदर जब हाथ को हाथ पर रखा जाए तो तहत सुर्रती नाफ के नीचे रखा जाए। यानी कि हाथों को बांधने का तरीका यह है कि नाफ के नीचे हाथों को रखा जाए। और ये हदीस पाक सुनने अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 के बाब वद्इल जुम्ना अलल युसरा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इन अहदीस से ये मालूम हुआ कि मर्द के लिए सुन्नत और राजे मजहब तरीका यही है कि वो जब क़याम में खड़ा हो तो अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधकर अपनी नमाज को अदा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।